was the most emotional day of my life. I was crying the whole day and it was just really emotional. तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम और मैं आपको अपनी पहली YouTube वीडियो पर खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम एस्त्री लाउनी है। मेरी उम्र 20 साल है और मेरा ताल्लुक फिनलैंड से है। आप लोग मुझे टिकटॉक पर शायद जानते हो, मगर मैंने कभी YouTube के लिए कोई लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई और ये मेरी पहली YouTube वीडियो है। आप में से अक्सर लोगों ने टिकटॉक पर मुझसे यही सवाल बार बार पूछा था कि मैं क्यों और कैसे इस्लाम की तरफ माइल हुई। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक मुकम्मल वीडियो बनाकर अपने बारे में आप सबको आगाह करूं कि मैं क्यों और कैसे इस्लाम की ओर आई। मैं फिनलैंड के एक छोटे से टाउन में पैदा हुई जिसका नाम टेम्परे है और इस टाउन की कुल आबादी लगभग 200 अफराद पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और यहाँ के लोग आपस में एक कंबाइंड कम्युनिटी की तरह रहते हैं। अगर बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड अगरचे टेक्निकली एक ईसाई मुल्क है और यहाँ का सरकारी मजहब ईसाईयत है, मगर दर हकीकत यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मजहब को फॉलो करने वाले नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर अक्सरियत बेदीन लोगों की है जो किसी भी मजहब को ही फॉलो नहीं करते। इसी तरह हमारे टाउन में भी मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा फर्द होगा जो ईसाईयत को फॉलो करता हो। इसी तरह मेरी माँ भी किसी मजहब को फॉलो नहीं करती थी और ना ही उनका किसी खुदा पर विश्वास था। मैं भी बचपन से इसी सोच के साथ परवान चढ़ी थी और मेरी जिंदगी में भी मजहब का खाना खाली था। हाँ, अलबत्ता यहाँ स्कूल में हमें क्रिश्चियनिटी जरूर पढ़ाई जाती है और स्कूल की जानिब से हमें चर्च लेकर जाया जाता है और हम चर्च जाते हैं क्योंकि वो स्कूल की तालीम का लाजमी हिस्सा है। मगर मेरे नज़दीक ये सारी तालीमात जो हमें चर्च सिखाता था, सिवाय किस्से कहानियों के और कुछ नहीं था। और चंद एक बच्चे हमारे स्कूल में ऐसे थे जो कि इन कहानियों पर बिलीव करते थे और ईसाईयत को सच मानते थे। जबकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ये ट्रिनिटी और खुदा का बेटा और खुदा के बेटे की कुर्बानी वगैरह ये सब सिर्फ कहानियां ही लगती थीं। मैंने इसे कभी भी सीरियस नहीं लिया था। इसी तरह जिंदगी गुजरती रही और मैं 14 साल की हो गई। यहाँ फिनलैंड में स्कूल 14 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक समर कैंप मुनक्किद करते हैं और ये कैंप ईसाईयत के फाइनल कोर्स के लिए होता है। इस समर कैंप में आपको ईसाईयत के मुतालिक डिटेल से गाइड किया जाता है और इस समर कैंप के खात्मे पर एक तकरीब होती है जिस तकरीब में कंफर्मेशन सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये दरअसल आपकी शादी के लिए इजाजतनामा होता है। इस सर्टिफिकेट की वजह से आपको अपनी शादी की तकरीब चर्च में करने की इजाजत मिलती है और इसी सर्टिफिकेट की बिना पर आपकी शादी रजिस्टर्ड होती है। तो बहुत सारे लोग महज मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कंफर्मेशन करते हैं। मेरे लिए ये समर कैंप एंजॉयमेंट और थ्रिल से भरपूर होने के अलावा और कुछ नहीं था। इस समर कैंप के आखिर में सब बच्चों के पेरेंट्स भी आते हैं और ये एक बहुत बड़ी पार्टी होती है। सब लोग इस कंफर्मेशन पार्टी को एंजॉय करते हैं। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल से फारिग हुई तो 16 साल की उम्र में मैं हेलेंस्की आ गई, जो कि फिनलैंड का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है। मेरे यहाँ आने का मकसद ग्रेजुएशन करना और म्यूजिक सीखना था क्योंकि मुझे सिंगिंग का शौक था, इसलिए मैंने म्यूजिक सीखने का फैसला किया था। यहाँ मैं ये वजाहत भी कर दूं कि मैंने चर्च से कंफर्मेशन का सर्टिफिकेट सिर्फ कानूनी ज़रूरत की वजह से लिया था। मैं अंदर से अभी तक बेमज़हब ही थी और मैं किसी मज़हब और किसी खुदा को नहीं मानती थी। और जब मैं 18 साल की हो गई तो मैंने एक चर्च मिनिस्टर के पास जाकर चर्च से रिजाइन दे दिया, क्योंकि अगर मैं 18 साल की उम्र के बाद भी
चर्च की मेंबर रहती तो मुझे चर्च को बाकायदा हर महीने टैक्स अदा करने पड़ते और इन टैक्सेस से बचने के लिए मैंने चर्च से इस्तीफा दे दिया। मेरी नीयत यही थी कि जब मुझे शादी करनी होगी और मुझे मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उस वक्त मैं शादी से एक हफ्ता पहले दोबारा चर्च की मेंबरशिप ले लूंगी। यहाँ यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात एक मुस्लिम स्टूडेंट से हुई और जल्द ही हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। वो पैदाइशी मुसलमान थी और उसकी फैमिली के लोग भी बहुत ही अच्छे थे। वो मुझे कभी कभार मजहब इस्लाम के बारे में कुछ बताना चाहती तो मैं कान बंद कर लेती और कहती कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना, प्लीज इस टॉपिक पर बात ना करो। फिर उसने मुझसे मेरे ईमान के मुतालिक सवाल करने शुरू कर दिए कि मैं किस पर ईमान रखती हूँ और मेरे खुदा और मजहब के बारे में क्या एतकाद है। तो मैंने बताया कि मैं खुदा पर बिल्कुल ईमान नहीं रखती क्योंकि खुदा कहीं मौजूद ही नहीं है, और मैं वही गुमराही बयान कर रही थी जो कि मेरे दिलो दिमाग में थी। मगर मेरी उस दोस्त के साथ मेरे 6 महीने ही गुजरे थे कि मुझे उसके इस्लाम के बारे में तजस्सुस होने लगा और मैंने उससे सवाल करना शुरू कर दिए कि तुम लोग ये क्यों करते हो, तुमने ये काम ऐसे क्यों किया, और इसी तरह की कई दीगर चीजें थीं जिनकी वजह से मेरे दिल में इस्लाम के बारे में मजीद जानने का शौक पैदा हुआ। मैंने यूलर्ना पर कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ सुनना शुरू किया। ये यूलर्ना दरअसल एक मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर आप टीवी प्रोग्राम्स, रेडियो प्रोग्राम्स और म्यूजिक और काफ़ी कुछ देख सकते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर कुरान मजीद की ट्रांसलेशन भी मौजूद है। और जब मैंने कुरान को सुना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये महज किस्से कहानियाँ नहीं है, बल्कि इसमें गॉड आपको जिंदगी गुजारने के तरीके सिखा रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। यानी कि ये एक मुकम्मल गाइड बुक है और इस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। इसके अलावा जब मैं कुरान पाक की अरबी तिलावत सुन रही होती थी, मुझ पर एक अजीब सा कैफ तारी हो जाता था और इस कैफियत को मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, मगर वो एक बहुत ही पुरलुत्फ कैफियत थी। ये किताब वाकई बाइबल से काफ़ी मुख्तलिफ थी। फिर मैंने इंटरनेट पर इस्लाम के मुतालिक काफ़ी तहकीक करना शुरू की और अपनी दोस्त से भी इस्लाम के बारे में अक्सर रहनुमाई लेती रहती। मैंने नमाज सीखने और पढ़ने की भी कोशिश की और चंद ही महीनों के अंदर मैंने फैसला किया कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। मैंने शहादत के कलिमात पढ़ लिए और इसके लिए मैं अपनी फ्रेंड की फैमिली के साथ करीबी मस्जिद गई थी और जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मैं रो रही थी और वो सारा दिन मैंने रोते ही गुजारा। वो मेरी जिंदगी का सबसे इमोशनल दिन था। बहरहाल मैंने अभी तक अपनी वालिदा को इस बारे में आगाह नहीं किया था और उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था मैंने इतनी बड़ी तब्दीली को कबूल कर लिया है। यहाँ मैं ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि इस्लाम कबूल करने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल परफेक्ट इंसान बन गए हैं, बल्कि हर इंसान के अंदर खामियां रहती हैं। इस्लाम मुसलसल सीखने और जस्तजू करने का नाम है। उम्मीद है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला इसी जस्तजू का अजर देंगे। आपका काम है कोशिश करना, बस आप अपने तौर पर बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश करते रहें। मेरे ख्याल में ये वीडियो काफ़ी तवील हो गई है और मैं इसे बोरिंग नहीं बनाना चाहती, इसलिए इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी फैमिली का रिएक्शन ये भी एक अहम टॉपिक है और इंशाअल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि मुझे इस्लाम कबूल करने के बाद किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। For now, I will end this video. So thank you so much for watching. If you lasted the whole video with me, thank you, thank you, thank you. You are amazing, and peace and blessings be upon you. And yeah, so bye.